आदरणीय माताजी और पिताजी को सादर प्रणाम। आज 26 मई 2020 है। आज से 51 वर्ष पूर्व आप दोनों विवाह के पावन बंधन में बंधे थे, जिसी का फल स्वरूप हम इतना फला फूला परिवार आपके सामने है और आपके साथ हैं। हमने से किसी ने नहीं सोचा था, या आपने भी नहीं सोचा था कि कभी कोरोना जैसा वायरस आएगा और सारी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी। इस लॉकडाउन में हमने सोचा था कि हम आपके 51 वर्ष पूरे होने पर फिर से आपकी शादी कराएंगे और खूब लोगों को बुला के आपको दूल्हा दुल्हन जैसा सजाएंगे। पर कोरोना वायरस की वजह से नहीं कर पाए। फिर भी आपके सहयोगी, संबंधी, मित्र, भाई, बंधु सभी आपको शुभकामना देना चाहते थे। वो आ तो नहीं सकते, पर हमने उनका संदेश आप तक पहुंचाने के लिए कुछ व्यवस्था की है। साथ ही साथ आपकी पुरानी यादें ताज़ा करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो आपके मित्रों से, आपके परिवार से, आपके संबंधियों से मिले हुए कुछ वीडियो मैसेज आप तक हम पहुंचाएंगे। उससे पहले हमने जमा किए हुए या पाए हुए आपके चित्र एक जमा करके उन्हें चलचित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने हमको जो बताया है और आपके बारे में, आप दोनों के बारे में लोगों ने जो हमसे बताया, उनको मिलाकर आपके सामने हम कुछ आपकी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारी माताजी श्रीमती फुलेश्वरी देवी के बारे में हम जानते हैं। मम माता देवता, माता देवता का रूप होती है और हमारी माता तो साक्षात पार्वती जी का रूप है। इनके बारे में हम क्या कहें। फिर भी फुलेश्वरी देवी का जन्म बलिया ज़िले के रतनपुरा गांव तहसील के मुस्तफ़ाबाद गांव में हुआ। गांव के प्रधान थे मंगला बाबा या मंगला सिंह। मंगला सिंह जब तक थे और काफ़ी दिनों तक वही प्रधान थे, काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे जिनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। मंगला बाबा की 4 संतानें हुई, जिसमें फुलेश्वरी देवी के अलावा 2 भाई और 1 बहन भी हुई। वो एक फला फूला बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, जिसमें अगर घर की लड़कियां ही मिला दें तो 12-13 लड़कियां थी घर में ही। इसी कारण गांव की सारी लड़कियां भी इनके घर पे जमा हुआ करती थी। फुलेश्वरी देवी को पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो बहुत पढ़ना चाहती थी, पर उस समय पढ़ने के साधन ना होने के कारण बाकी लोग तो पढ़ ही नहीं पाते थे, महिलाएं तो बहुत कम ही पढ़ती थी। फिर भी जितने साल वो लोग स्कूल गए, उसमें इनकी एक सहेली थी जिनसे हमने बात करने का प्रयत्न किया। आइए अब उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं कि ये दोनों क्या कहती थी। जिस दिन मम्मी की आपकी आई थी बारात, उस दिन मेरा लगन छिपा था। अच्छा अच्छा और जिस दिन मम्मी विदा हुई थी, उस दिन मेरी हल्दी सब्जी हम तो खुद ही भूल गए थे ना कि कितना दिन सुनता भी बहुत हम लोगों के साथ साथ पढ़े, साथ रहे। सुबह होते रहे और भाई मम्मी के घर में ज्यादा बड़ा परिवार था ना, सब 12-14 लड़की थी इस समय उन लोगों। हम अकेले थे बिल्कुल अपने घर में, अपने मैंने परिवार में कोई लोग। तो हम लोगों का उठना बैठना, खाना सोना, आना जाना बिल्कुल अलग था। और शादी भी एक साथ हुई
और हम लोगों का जो अलग था, वो मम्मी की जब हमारी लगन छूट गई थी, जब पूजा होने लगा, हम लोग कहते कि लगन छूटी है, तो हमने एक दौड़ लगाया, अरे बिल्कुल, अरे घर आती तो हम दिखाते बताते, बिल्कुल एक जैसे 4 कदम चले तो मम्मी के द्वार पर, वो मकान के बिल्कुल गेट दरवाजे पर चूना था। हाँ मुझे पता है। हाँ, तो हम गए चुपके से, उसकी कुआं पर खड़ा होकर नीचे पूजा लगा था, चले आए। हाँ देखे, भाई लड़के को तो देखने लोग चले जाते हैं, तो इसीलिए गए फिर देख लें पहले, फिर बाद में शादी के बाद जानती हो कब देखे पापा को, तो 10 चाचा की शादी हुई थी, हम लोग चाचा लगते हैं, तो शादी हुई थी, तो उनकी शादी में जब आए थे तब हम दर्शन पर गए थे, सब देखे थे। अरे क्या बताएं, लोग हम लोग नहीं थे, हम लोग एक और थी, मतलब तो जैसे हम इधर थे, वो उधर घर के, उनका घर बीच में पड़ता था, उनका उस साइड में रहा, इस साइड में था, एक ही एरिया में, एक ही किनारे में, तो वो भी थी ना, तो वो थी, हम थी, और सबकी शादी एक साथ की थी। अच्छा, अरे उनके 20 मई तक था। अच्छा अच्छा, इनका इतने में मेरा पहली थी, उनको तब मेरी शादी में वो 20 मई, मतलब स्कूल की बातें हम लोग साथे जाते थे, साथे बैठते थे, स्कूल में तो कम, घर में ही हम लोग ज्यादा बैठना, बातें खेलना, सब चीज देखना, घर की ही ज्यादा। स्कूल तो गए थोड़े से अपना 10 बजे गए, 4 बजे आए, अपना जो कुछ काम रहा घर में ही ज्यादा रहता, कोई चीज दिखने आता किनारे पर। बहुत हमारे मामा के घर में जो दरवाजा जो कौन है, वहाँ पर हर छोरी वाला ज्यादा आते थे, पकौड़ी वाले, पट्टी वाले, माने साड़ी वाले, चूड़ी वाले, माने हर चीज वाले आते थे, वहाँ जरूर था। अगल बगल के जैसे मैंने पीछे घर की एक बारी की माई थी, तो भी जान जाएंगी, जग्गी जो कोई दिन थी वो जान जाएंगे, सावित्री थी कोई दिन की लड़की थी, बहुत ग्रुप था, सब लोग, इनके घर की मौसी बुढ़िया थी, अम्मा थी, अरे बहुत परिवार था ना, सब लोग वहीं बैठते थे शाम को। अब जितनी सब जीतने आता तो एक आदमी उतारता, सब लोग जीतते देखते, कुछ न कुछ कोई खरीदी लेता। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, तो भुलाने वाला है नहीं, और बहुत अच्छा लगता था। और मम्मी के घर में जानते हो, ये बड़ा वाला आंगन तो देखे भी है ना, तो ये बड़ा वाले आंगन, तो पीछे वाला तो छोटा ही था, तो बड़ा है, शादी ब्याह करता चाहे वैसे भी बड़ा करे, तो जब रात में जाओ शादी ब्याह का घर, या वैसे भी रात में जाओ, तो सब चीजें लगती थी आंगन में। वो तो देखा है, मैं तो अच्छा लगता था हमको। हम अपनी बताए, हम लोग अकेले थे तो घर कहाँ भरे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि इतना बड़ा घर है, इतने सारे चरपाए, इतने सब लोग सोए हैं, तो हम अपने घर में गए। नहीं देखो, उनके घर, आजी के घर में सब लोग सोते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको, उनके घर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी शादी हुई तो अच्छा लगता था। प्रधान का जैसे तुम्हारे नाना, हम लोग जब से हो हमारे ही मंगला बाबा प्रधान थे, इससे बताना ना कि मंगला बाबा शुरू से जब तक हम लोग हो तुम्हारे और रहे हैं तब तक वही प्रधान, बहुत अच्छा। तो अभी आपने धर्मावती देवी की आवाज़ में सुना कि ये दोनों स्कूल जाती थीं और गांव में क्या क्या करती थी। अगली आवाज़ इनके बचपन से साथ में रही, या फिर ये कहें कि उनके बचपन से इन्होंने उनको संभाला, ऐसी श्रीमती कंचन देवी की आवाज़ में उनके कुछ विचार सुनेंगे। सब बचपन से हम लड़की निर्मल रहे, हमारे तो करिया के पैदाइश पहले शादी बैल तो हम 4-5 साल का तो रहा नहीं। हमके हो तनी मनी हो सारा, तनी तो हम तो बचपन से हमारा नाक कानून छेदल है, बार बार को तो जाओ तो हमके लेके जाओ,
पहिराल ओढ़ल शुरू से जो रहे देहाते से सीखे कुल पहिरा शाम दे भौजी पूरा जब मैंने अपन से झोरी है मनल शुरू से। अच्छा ये तो हम जानत है। बम्बई से जब होशियार भैनी कपड़े उपड़े बच्चे तो जाते बेला हूँ जैसे तो हमके दे के आवे झूठ कैसे बोले जाए टाइम नहीं गए कुछ घर में तोरे बाबा बाटे कि कैसे कुछ भय ले लपड़ा निकल आये ना 5 साल की बात न गए ना कुछ जलो नौकरी ना पकड़ना जलो कुछ ना करना तो सुनी था बहनिया बतलाए अरे ठीक है रहा तुम्हें मिलिट्री का जवान ने रह कैला उम्र बहन का कम होता था अगर मिलिट्री की जवान ने शरीर रहबे कर जब आज की डेट में उस रहना जब तुम देखत बने 40 साल से संगे मैंने महाराष्ट्र में 40 साल से बानी जा दीपक 10 साल का उम्र हुई 1 साल का रहे हुए हम लेके गए हैं दीपक भैल ना तो पवन रहे पेटे में तो हमके ऐसा कहला रे सौरिया की कौन बुखार कहा ना परसोट वाला तो वही पकड़ ले रहे हमके थाना चले तो मास्टर रजगीर में लगल नावे रोजे ना दूसरे एक बेर। अच्छा तो हमके ये धूप रहे कि हम मान लो तो हमारे घर का बहाना ही ये हमारे बहन बात है तनियों से बात हो जाए तो अच्छा रहा ठीक मैंने मिलता हम जी अब ना ऐसा हो गए हम खटिया पकड़ ले रहे वो मास्टर आये तो तोर मौसा कहल तो गए तो मैंने पहचाना ला ना रहे कि मैं जा तो रहनी जा तो 2-3 दिन रहनी जा बहने न रहता हो तो तोर बाप हमके बर विदाई कैली साड़ी लेना लड़कन के कपड़ा लेना कैसे झूठ बोलने दिया तो वो बेसी बच्चिया मरते दम तक तरह चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बातचीत तो होला चली आया जल हमारी दरिया से तो चली आई ये लोग खेती न ले ये बाबू। तो देखा आपने हमारी दया मूर्ति माता जी को जो हर पराये का दुख को अपना समझती हैं और बहुत जल्दी किसी के भी दुख में शामिल होकर उनको सांत्वना देना और संभालना ये इनका पहले से स्वभाव रहा है। तो अब धीरे धीरे इनके स्कूल के दिन बीतते गए और शादी की उम्र हुई। मंगला बाबा को चांवर गांव के श्री हरदास सिंह जिनके घर में हाथी वगैरह थी उन्होंने रिश्ता बताया कि डोडसर गांव के सामर्थी सिंह के यहाँ लड़का है जो आप देख सकते हो। मंगला बाबा ने मुस्काबाद से पैदल ही रास्ता पकड़ा, बहादुरगंज नेपालपुर होते हुए घरैया होते हुए डोडसर पहुँचे। वहाँ पर रास्ते में ही उनकी मुलाकात श्री सामर्थी सिंह जी से हुई और वो उन्हें अपने घर लेकर गए। इसके आगे की बात आपको बताएं उससे पहले हमारे पूजनीय पिताजी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा हमने बताया हमारी माता जी पार्वती जी का रूप है, तो स्वाभाविक है कि हमारे पिताजी साक्षात भोलेनाथ शंकर का रूप हैं। नारियल की तरह बाहर से कड़क और कठिन दिखाई देने वाले हमारे पिताजी वो इंसान हैं जिनके हृदय में प्यार और ममता उम्मीद के अनगिनत स्रोत हैं। पिता ही परम तव, पिता सर्व देवता। हमारे पिताजी के लिए जितने शब्द कहें उतने कम हैं। फिर भी चलिए कुछ तथ्य या कुछ जानकारी जो हमें मिली है उनके बारे में वो हम बताते हैं। श्री बलिराम सिंह का जन्म 13 अगस्त 1942 को गाजीपुर जिला के मर्दा तहसील के डोडसर गांव में हुआ। श्री सामर्थी सिंह के यहाँ बलिराम सिंह जी का जन्म हुआ। इनके अलावा और 4 भाई थे जिनमें से 2 का अब स्वर्गवास हो चुका है और 2 अभी कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। बलिराम सिंह का बचपन काफ़ी कठिनाइयों भरा था। घर में खेती थी पर गिरवी पड़ी थी। घर
छोटा सा था और बाकी भाई जो इनसे बड़े थे वो पढ़ाई लिखाई में इतने उत्तीर्ण ना हुए। तो इन्होंने बचपन में ही सोचा कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा तो मेरे सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इनके परम मित्र थे बच्चन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर दोनों साथ में मिलके पढ़ाई किया करते थे। घर वालों ने भी इनको पढ़ाई में साथ दिया और स्कूल में से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक पीछे खड़े रहे। सारे सुख साधन न होते हुए भी कठिन परिश्रम करके इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली। उस समय पर जो 10वीं पास हो जाते थे उन्हें क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी मिलती थी। इन्होंने तो बीएससी एजी किया हुआ था। पढ़ाई पूरी करके बीएससी एजी करने की वजह से इन्होंने अपने खेत खलिहानों में काम करना चालू किया, पर कुछ गांव वालों के ताने सुनकर कि का हो बीएससी का कि ये कुल करवा, इन्हें बहुत बुरा लगा और इन्होंने फिर वहाँ से बम्बई आने की ठानी। बम्बई आने के लिए उनके बड़े भाई श्री विश्वनाथ सिंह ने 60 रुपये देकर उनकी मदद की और उन्हें बम्बई भेजा। बम्बई आकर उन्होंने कभी ट्यूशन लिए, कभी स्क्रू के कंपनी में काम किए, ऐसे अलग अलग तरह से अपना जीवन सुधारने की कोशिश करने लगे। बम्बई आने पर उन्हें सरकारी नौकरी का ऑफ़र भी आया, पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब मैं यूपी की तरफ नहीं जाऊंगा। औरंगाबाद से भी उन्हें एक सरकारी नौकरी का ऑफ़र आया, पर उन्होंने वो न करते हुए लिबर्टी ऑयल मिल के पहले वहाँ पर एक फार्म हाउस में फार्म मैनेजर की नौकरी पकड़ ली। उस समय इनका फार्म पूरे तालुका में सबसे बेहतरीन फार्म था। बड़े बड़े लोग, कलेक्टर, कमिश्नर वहाँ पर शिकार करने, खरगोश मारने आया करते थे। और जिनका वो फार्म हाउस था, मदन लाल अग्रवाल, वो भी काफ़ी बड़े आदमी थे और श्री बलिराम सिंह धीरे धीरे उनके एकदम विश्वास पात्र बन गए। ये तो हो गई बम्बई आने तक की कहानी। अब इनके कुछ बंधुओं और मित्रों से सुनते हैं कि उसके पहले शादी कैसे हुई और शादी में क्या क्या हुआ। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम इनके बड़े भाई विश्वनाथ सिंह जी की आवाज़ में सुनिए उनके विचार, और इनके छोटे भाई हरिहर सिंह जी की आवाज़ में उनके विचार। किस तरह से बड़े भाई ने इन्हें मदद की, तो उसी प्रकार इन्होंने अपने छोटे भाई को संभाला और अपने पैर पे खड़ा किया। तो वही जब तो हरे तो आवत होगा। हाँ, अच्छा, तो वो कहीं दादी से भेटा के नहीं यही जा पहले और सारी रहे, खपड़ा का घर रहे पूरी मुँह से बोला। हाँ, तो कैसे दादी से भेटा गए ना, कहीं सुरसर है सुरसर बढ़िया कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वो आएगा तो सुरसर का थोड़ा गर्मी का दिन रहे। हाँ, तब दे उनका उनके मन भाव। अच्छा, तब कहना कि वहाँ जाके चल नाना से या नानी से कह रहा हो ना। हाँ, तो मकान चर्चा तो हुए ना, नाना साथ जब न करे। हाँ, अच्छा, चले घरे वाला कुछ वही मंगले रहने का है, मंगले। हाँ 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 हाँ, नाना का बहुत शोभा रहे नानी। हाँ, अच्छा, उन्हें लोग बातचीत भाई देख कर वो सारा शादी भाई। अच्छा, तो हम हाँ, बराती गई ना, बड़ा नंगाई नंगाई भाई दीजिए तो जिन्हें कोई कौनी मामा का कीला, वो कीले का है। हाँ 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 हाँ, तो जन्माशा बारात रहे ना। हाँ, जैसे 8-7 से बारात गई है, दिन भर रात भर रहे, सवेरे विदाई होके। हाँ सही है। हाँ, क्या उनका मान के नाच भइल रहे तो सट्टा या बाजा नाच भइल रहे 2 रात का। हाँ हाँ, वो कहते कि सवेरे ही दिखारा है, वो करे घने फिर कहो चक मिला करे भिजवा जरूरत वाले के बारात विदाई हुई। अच्छा,
हमारे को पहले बारात जाके जनवासा रहे तो घर से चावल दाल दाना इंतजार है। हाँ दहरी में बनने होने जो छाती पहले बने होने तो पहले न जाए करे पहले बारात थी। हाँ हाँ तो वो गली गली जाते अब वो कहा कि कहो बिना विदा करो बारात विदाई हुई है। अच्छा एगो टेप दे टेप वाला चल कर ले दिया एगो हाँ हाँ रूप दे के कहा वो ना दे वो बड़ा नंगली में भरी हुई तो कही है ना। तो अब वो कहा हमारे कहेंगे तो ठीक है जो उनकी घरवा से उसका रुपया लेने को घरवा ठाकुर हुआ हाँ घरवा से हरिया बगीचा रहे खेत उतर चूल्हा हो बारात निकल रहे हाँ घीटा बस हाँ अब देखे दिखा होता कोई बटे है। हाँ हाँ अब नहीं किए करना होती चाउर गई जाकर बेचारी लकड़ी वकड़ी कुछ जरा हल्ला कराई दिया ना है। अच्छा तो अलग तो लोग अपना राशन कार्ड बनेगा गाँव घर का हम गई है। हाँ ई का करेंगे फिर बोरो को और पहले धान में बोरो एगो होके चलवा हाँ वो चाउर भैया बना खाए थे। अच्छा तो बड़ा कुछ जबरदस्ती रात भर 3 दिन भर हरी गया रात के तो फिर रात का सगए फिर कहरी के बहने तो फिर छियो रहा होगा। हाँ अच्छा मम्मी पूजा में बताई भाई हाँ वही बड़ा रामचंद्र घर आ रहा है ललन छोट रहा है हाँ ललन के लिए गए हाँ और उनके जाए कर निकासी वो लोग कर रहा जिसमें तो पूरा से बेचारे मछली छोड़ दिया था पर बनौलो उन्होंने बारात में साथ कर हाँ हाँ इनके जाए कर निकासी हाँ है निकासी जाए कर तो ललन को ले जा लोग पहले साइकिल से कुछ जाए हाँ हाँ ललन को ले गया लोगों को केहू ना तैयार भरे जब सब सूखता तो सबकी साइकिल में छुच्छे निकाल गए बाबू गिराम के अच्छा लंचा देखत हाँ सब साइकिल सवेरे की तरफ देखत है सबका पंचर हवे ना बहादुर के लाइट हवा भरा वाला मेरे साइकिल अच्छा वो घर के ही समस्या है। लनी बोरो का भात खाने पर जनवासा रहे कटहर का तरकारी रहे ले जब खजन के भाई रहे लेकिन समझ रही हैं क्या वो प्रधान के लेके का तिलक रहे भी बारात जल्दी भगाओ के रहे कहें कि बारात को कोरम पूरा हो गया कोई जरूरत ना रहे। अच्छा जल्दी भागा लो। हाँ सबका छुट्टी लेके अपनी थैली में दे रहा राम जी भैया वो कहे कि सब लोग तो लोग साइकिल पर जाइए हम पैदल जाइए हम कहना है केवू लेके चाहिए तो केवू करे जाइए सब शुद्ध के अपन सबका चच्ची निकाल के थैली में दे रहा सवेरे जैसा अपन साइकिल खोए थे केवू हवे ना का भाई तो बाद में कहना कि जाओ जगह जिसे जाए तो अपने चल गए मैदान हो सरदार हो सबका पढ़े लिखे में तो ठीक है रहना जो ग्रेजुएशन करे के टाइम में बाद में फिर पढ़ लिख के गई ना नौकरी करे ग्राम सेवक बन रहा ना बन के तो वीडियो के ग्राम सेवक कुछ बड़ा दार बच्चा ना ये दोनों जाने खा रहा फिर बाद में फिर इनका गोला का वांट निकल तो मैं वांट भरना अगर अकेला बैल हम चला गया के मरला अब पीठ दुखा ले कैलाश मिश्र के घर से कल साल खाए बैल ले चला के ले देखते कूट काट के सोच के बाद पढ़ाई लिखाई के बाद हम चलिए नहीं एक बार छोड़ आए तोरी अम्मा के तो हमारे अभी खाए हुए तेरे दाल भात मिलने लगा तब कहने के हम यही जगह ठीक है घर उनको अपन बीतत होके लगा फिर बाद में तो लेना तो होता ना होता वो ये बताओ तो ना भैया सही बात है फत्ते के तिलक चले करे तो वही में वो लोग जल्दी खेले रहे लोग जल्दी हट जाए जल्दी बारात विदा हो जाए जल्दी। हाँ तो वो तो ना बाकी तो अपन सब एक बार छूटल तो सब भागल की गई थे कैसे आए कैसे ना आए वो गई बस तो थोड़े जाए ज्यादा हो गई तो पैदल या साइकिल से सब जाए ना मोटरसाइकिलों कहाँ रह के होगा बुश कंपनी
बोस कंपनी पेंट के रेडियो रहे, अब वो नहीं कम होश नहीं के। अच्छा अच्छा, शादी से पहले मतलब वो 5वां क्लास पास कैला हमारी माई से कहना कि जिनका ए बहन सिंहासना के ले जाए डाले स्कूल में हम पास हो जाए, तो माई कह के ठीक है ले जाइए, तो हमके स्कूल में ले गया। एक बार हरिहर के ले गए ना, हम स्कूल में डालना। फिर एक बार जब वहाँ से पढ़ाई ले आने बहुत मेहनत करना कि जैसे कि गर्मी परिस्थिति थोड़ा रहे, जैसे मानना बढ़िया पढ़ाई जाए लगना। अरे उस समय समझा कि मर्दा भी हमका खाना वाना जैसे नहीं, हरिहर हमारे नहीं जहाँ हमारे पैसा डालने रहे, फटल चड्डी पहन के लेके गए, उनके दही रहे का लगे रोटिया तो खियावल गया। मैंने शुरुआत से बतावा थे ई पोजीशन रहे और का मतलब इतनी गरीब रहे कि छोटा रस मुश्किल रहे, मतलब ऐसे कैसे मेहनत बहुत कैला। फिर बलिया जाके पढ़ना, तो अपने सर पर अपन अनाज लेके जहाँ तो मामा चाहे बाबू जहाँ मटेहू पहुँचाओ खातिर, जैसे बच्चन सिंह रहे बेची सिंह रहे, तो मामा बाबू रहे तो इनकर कंवरिया पर अपन लेके जा, तो मटेहू से बेचारू अपन यहाँ घर से मतलब मटेहू जब पैदल घोड़सर से पैदल जान लो, तो वहाँ से का न कोनो गाड़ी मिले, फिर जान लो मऊ से फिर बनिया जा पड़े। फिर आने बचपन से बहुत मेहनत करना, यहाँ की गढ़ई में समाटी निकाल के पोखरी का मसवार लगाना, आम लगाना, औरा लगौले रहे, आने अपने हाथ से उनकी हाथ से कैल सब चीज है कुल देखल गया। विष्णा से मानला कोई ले चल गई ना, बाद में नगीना से भी चल गई ना। एक बार भैया धीरे सब अपन निकली पीली भीट गई ना, पीली बम्बई आ गई ना। बम्बई आने के बाद तो मतलब हम के यहाँ से गुजरात से ले गई ना, चला तो हम पूछना पहले उनका मालिश कैल गए, उनके तो खुश हुई ना, तो कहना चला हम तो के ले चलो बम्बई, नाना कहना आने तोर बाबा कहना हमरती सिंह लड़का बड़ा अच्छा लेके जा। भैया वहाँ गई नहीं हमको देखा ना, तो हमके ना बाद में बताना सिंहासन है हरिहर, हम बोले संगे बताओ ना हमके। अरे सिंहासन है कहेगी तो बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने कहना कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अब कहीं जाए मेरे पास रहोगे। हाँ, तो अपन यहाँ रोक लेना भैया, वहाँ फार्म में रहने मेहनत करनी गया, बुद्धि जो रहे तो हमको सिखौला पड़ा रास्ता धरना। तो इनका वो समय कलकत्ता से हम आयल रहे, सुनला। तो कलकत्ता से जब वही यही बहन की नहीं इनका शादी पड़ल बा, मुस्काबाद शादी होत बा। अच्छा, मुस्काबाद शादी होत रहे तो हमारे बाबू मंगरू रहना, श्री राम मामा रहना, श्री धनी गोड़ रहना, राजदेव गोड़ रहना, बबनंदन गोड़ रहना, ये लोग सवारी लेके गए लोग है ना। तो जाते सवारी पास में टूट गए, तो फिर ढोडा के साथ लेकर पहुंचा साल में आई रहनी मम्मी, और खिड़की में ताल में तकत रहनी वे दुल्हा दुल्हन आवत वाला। फिर कर पहुंचल वहाँ बियाह भया, तो हम बियाह में वहाँ तक ना पहुँचे नहीं, यहाँ तक हमसे जानकारी है हुए। अच्छा, तो वो मैनेजर रहना ले आदमी लेके काम धाम करा में, तो कुकुर है बिल्कुल पोसल है तो गोड़ पानी हम ही करे पड़े। आने घंटी बजे तो सबसे पहले हमके जाए के आर्डर रहे कि सबसे पहले आजेल करिया, यहाँ के अपन आदमी बढ़ा के, ताकि मराठी निकल जाए कि नहीं सर आदमी पहले ही से आके खड़ा बाटे, हम भैया पहले जाके खड़ा हो जाए, फिर मराठिया में हमके छूट मिले कि अपन काम लगा के दोनों साइड से निकल जाए, अपन खा कर नाश्ता के जाए काम पर, आने के मालूम ना पड़े, छुप के हम काम करी, इतना पैदा रहे। अच्छा, हाँ, एक बाद संगीता छोट रहे तो कोरम लेके हम सुतल रहनी, तो मन्नू का पैदाइश हुई तो कहने सिंहासन तू घर देखिया आई लड़की बात है, हम वही घरवा में सुतल रहनी लड़किया के लेके। रात उठल तो कहते आएगा मराठी समझी ना, तो हम दरिया टोल लागे तो रोवे लागा, फिर चुप कर तो हजारों दूसरा रूम में सुतल रहना, तब करे भौजी या भैया कहाँ है, हम कहें कि अरे बोले तो दवा खाना गए ना। तो कृष्णा ना कर रहे वो बताओ कि हम फोन लगे फोन से बताए करे सिंह साहब आ गए, बड़ा सिंह साहब। हाँ, तो बाद इनसे बताओ नहीं आने बहुत होता है, बड़ी खुशी मनावल गए कि नहीं लड़का पहला बार है ना। हाँ, एक बार सुनीता सरिता हुई, एक बार तू भैला।
तो ऐसे शादी के बाद जब मुंबई हमारी माताजी और पिताजी चले आए, तो यहाँ आने के बाद भी दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षमय था, किंतु उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और सूझबूझ से अपने घर परिवार को संभालते हुए समाज में एक अलग पहचान बनाई। शुरुआत में सारा खर्चा, सारी कमाई वो अपने घर भेजते गए, जबकि उनको ये पता था कि मुंबई में रहना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से जो भी बनाया, जितना भी बनाया, उसमें सबको लेकर चले और अपने से छोटों का हमेशा उन्होंने ख्याल रखा। चाहे हो सिंहासन हो, चाहे हरिहर हो, उन्होंने हमेशा ये सोचा कि इनका जीवन वो कैसे सुधारें और निस्वार्थ तरीके से उनकी मदद की। ये सब करने में हमारी माताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनके बिना ये मुमकिन भी नहीं था। दोनों ने मिलके आज इतना फला फूला परिवार बनाया है, हमें जन्म दिया, अपने पुत्रों, पुत्रियों और नाती पोतों को हमेशा अच्छी सीख दी और हमेशा सूर्य की तरह चमकते हुए अपने प्रकाश से उनको सही रास्ते की तरफ मोड़ते रहे। अंत में आदरणीय माताजी और परम पूजनीय पिताजी, आप लोगों ने हमें जन्म दिया, हमारा परिवार बढ़ाया, हमारी सभी ज़रूरतें पूरी की, हमारा ख्याल रखा। आप दोनों ने हमेशा, खास करके पिताजी ने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। इनकी उम्र का शायद ही कोई व्यक्ति आज ऐसा होगा जो इतना स्वावलंबी है। इस निस्वार्थ सेवा को हम एक ही नाम दे सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े वृक्ष के समान दोनों लोग, हम आपके फल हैं, पर आपकी छाया हमेशा हम पर बनी रहे। इसी तरह से आप फलें फूलें और खुश रहें, यही हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।